हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए छात्रों का जो नया मुद्दा कोर्ट केस चल रहा है। नंबर ज़्यादा डिफरेंट होने के कारण कोर्ट केस हुआ है, तो उसमें हमने कल आप लोगों को एक जानकारी प्रोवाइड कराया था एनएसडीसी के रिप्लाई के माध्यम से, जिसमें एनएसडीसी के माध्यम से बताया गया था कि कितने छात्र ऐसे हैं जिनका 80 से 100% के बीच में एनएससी मार्क्स हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर अलग अलग इस तरीके से कन्फ्यूजन हो रही थी, और जो आरटीआई का रिप्लाई प्रोवाइड हमने कराया है उसी आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से कोर्ट केस में मतलब ये केस किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि सभी को एनएससी का जो मार्क्स आप लोगों का ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, वो वही चीज़ें सभी को दिखाई दे रहा है जो अब की बार 19 से और अब की बार की वैकेंसी में जो सीबीटी का नंबर ज़्यादा लाना पड़ रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम बारीकी से एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। और आइए आपको बिना समय गंवाए एक एक जानकारी समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और आगे क्या होने वाला है। तो देखिए साथियों, हमने तो कल आप लोगों को पूरे स्टेप से समझा दिया था कि क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। और जो आप लोगों को यहाँ पे थंबनेल में भी देखने को मिला था, जो एआईआरएफ को नोटिस दिए थे छात्रों ने, यहाँ पे देखिए एनएससी परसेंटेज को लेके कि जिनका 60% है, यहाँ पे 16% का डिफरेंट 16 नंबर का डिफरेंट बताया गया था। 70 नंबर वालों को 12, 80% वालों का 8 नंबर का डिफरेंट, 90 वालों का 4 नंबर का। तो इस तरीके से बताया गया था। तो इन सारी चीज़ों को लेके भी कोर्ट केस में जमा किया गया है। तो देखिए 2019 से लेके 2024 के बीच में जो डिफरेंट आ रहा है न्यू सीसीए ओल्ड सीसीए में, और जो 30 नंबर पे पिछली बार सिलेक्शन हुआ, अब की बार 55 प्लस जा रहा है, ऐसी देखने को अपडेट मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। पहले तो आप लोगों को ये चीज़ें समझाते हैं कि जो लोग मतलब केवल और केवल यही चीज़ें देख रहे हैं कि जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनका एनएससी मार्क्स बढ़ के आ रहा है, लेकिन उनको ये भी चीज़ें समझाना था। काफ़ी अप्रेंटिस नए कैंडिडेट का कहना था कि सर इस मुद्दे पे एक एक चीज़ समझा दीजिए। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे हम पूरी जानकारी प्रोवाइड ही करा देते हैं। जब आप लोग यहाँ पे देखेंगे एनएससी का 60% अगर पहले था, मतलब 2018-19 या 20 में भी अगर आप लोगों का है, तो 60 नंबर जब आप लोगों का एनएससी में 60% बन रहा है, तो 1/3 आप अगर करेंगे तो 20 नंबर आपको ऑलरेडी बन जाएगा। और किसी कैंडिडेट का 60% से कम एनएससी मार्क्स नहीं था, और बहुत कम ही कैंडिडेट होंगे, कहीं 1-8% होंगे तो होंगे। और वहीं पे अगर आप लोग सीबीटी में देखेंगे तो सीबीटी में 15 नंबर केवल अगर आप लाते, तो उसका 2/3 करने पे 10 नंबर बन जाता, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी 30 नंबर बन जाता। तो ये 30 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो नए कैंडिडेट हैं वही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने कैंडिडेट आपको इतनी आसानी से नौकरी मिल रही थी, 8,000 के लगभग सीटें खाली चली गई, तो आप लोग उसमें नहीं ले पाए। और अब जब वैकेंसी इतनी कम आई है, 6400 वैकेंसी आई है, उसमें आपको भी मौका दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग इसमें नए अप्रेंटिस को फंसा के रखे हैं, उनका कैरियर ख़राब करने के चक्कर में पड़े हैं। ये चीज़ें उनका कहना था। और यहाँ पे देखिए नए कैंडिडेट जो हैं उनका एनएससी में 90% अगर आ भी रहा है, तो 1/3 करने पे 30 नंबर बन रहा है। और सीबीटी में कम से कम 45 नंबर लाएंगे, तब जाके यहाँ पे 30 नंबर यहाँ पे बनेगा, जिसका 2/3 करने पे 30 नंबर होगा, तब जाके 60 नंबर बन रहा है, तब जाके ये लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है कि मतलब यहाँ पे 30 नंबर पे आपका नौकरी फिक्स था, और यहाँ पे 60 नंबर वाले भी अभी अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं किसी जोन में। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि आप लोग जो कोर्ट केस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नए अप्रेंटिस को ज़्यादा ही बेनिफिट दे रहा है रेलवे या डीजीटी, तो इस तरीके से ये गलत कन्फ्यूजन आपके मन में बनी हुई है। क्योंकि साथियों देखिए, आपको हमने जो चीज़ें अभी समझाया कि यहाँ पे देखिए एनएससी में केवल अगर आपका 60% भी था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोर्ट केस करने वाले हैं सबका 70 से 80% के बीच में ही है। किसी का 75 है, किसी का 72 है, किसी का 78 है। तो आपका 20 से 22 नंबर बन जाता है। अगर हम मिनिमम भी एक मानक लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 60% था, तो भी आप लोगों का कितना बन रहा था, 20 नंबर 1/3 करने पे। सीबीटी में अगर आप केवल और केवल 15 नंबर ला देते, 100 क्वेश्चन का पेपर था, केवल और केवल 15 नंबर भी ला देते, तो यहाँ पे आपका 10 नंबर 2/3 करके बन जाता, तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता। जो 8,000 सीटें खाली थी वो खाली नहीं जाती। लेकिन आप लोग वहाँ पे सिलेक्शन न लेके आप लोग नए कैंडिडेट को परेशान कर रहे हैं, और इससे नए कैंडिडेट ही नहीं, करोड़ों अभ्यर्थी इससे परेशान हो रहे हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं केवल आपकी बात है, तो आपकी बात नहीं है साथियों। आपको तो एक बार मौका मिला था 30 नंबर पे। तो जो आप लोग कोर्ट केस किए हैं उस पर आप लोग खुद विचार करिए कि क्या ये सही है या गलत है, या अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए इस तरीके से करना उचित है। आप लोग इस पर विचार कर लीजिए। क्योंकि देखिए काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे डेली बाई डेली फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट में भी कर रहे हैं कि सर आप लोग अपने माध्यम से उनसे बात करिए कि कोर्ट केस किसी तरीके से या तो फैसला आ जाए 22 तारीख को। अगर फैसला नहीं देता है, अगली डेट मिलती है, तो उसी दिन ये कोर्ट केस डिसमिस हो जाए। इन सारी चीज़ों को लेके
देखिए काफ़ी मैसेज फ़ोन आ रहे हैं, इसके लिए रिक्वेस्ट भी किए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग इस चीज़ को समझिए कि जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको इतनी आसानी से नौकरी मिल रही थी, तो आप लोग नहीं लिए और अब जाके आप लोग इनका भी करियर ना ख़राब करें। यहाँ पे देखिए एनएससी में भले ही इनका 30 नंबर है, जहाँ पे आप लोगों को 15 नंबर लाने थे वहाँ पे उसका सीधा 3 गुना ये लोग ला रहे हैं। यहाँ पे देखिए 15 नंबर अगर आप लाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, और ये लोग 45 नंबर भी अगर सीबीटी में ला रहे हैं, अगर 90% इनको मिला भी है तो भी इनकी नौकरी श्योर नहीं है कि हाँ चलिए 60 नंबर 59 नंबर 58 नंबर बन रहा है तो इनका फिक्स ही है। तो ये चीज़ें हैं साथियों, ऐसा नहीं है कि केवल उनका एनएससी मार्क्स ही आप लोग देखिए कि हाँ उनको एनएससी मार्क्स में वरीयता मिली है। आपको देखिए सभी जगह उनको दिक्कत हुई है और वो आपसे ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। आजकल के मतलब जितने भी अप्रेंटिस कर रहे हैं उनसे पूछिए कि 8-8 घंटे पूरे काम अभी भी करवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल आप लोग देख रहे हैं कि 90% मिल रहा है, 80% मिल रहा है तो उनको कोई काम नहीं कराया जा रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराए जा रहे हैं। आप लोग देखिए वर्तमान में ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, ट्रैक बढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो आखिर में ये काम कैसे चल रहा है? ये जो अप्रेंटिस जा रहे हैं इनसे बहुत हार्ड काम करवाया जा रहा है, और केवल किस चीज़ पे, किस बेस पे करवाया जा रहा है? उनको परसेंटेज का लाभ मतलब देने के लालच में कि हाँ हम आपको कुछ ज़्यादा परसेंटेज का लाभ दे देंगे और आप जल्दी से जल्दी आप जो भी आपको काम प्रोवाइड कराते हैं आप उसको कंप्लीट करिए। तो ये कंडीशन बनी हुई है साथियों। तो आप लोग आपस में बिल्कुल भी लड़े भिड़े नहीं, और जल्द से जल्द जो भी फैसला आता है उसको आप लोग स्वीकार करिए, क्योंकि न्यायालय इस पर काफ़ी अच्छे से विचार करके तभी फैसला सुनाएगा। इसी वजह से इतना आप लोगों को डिले हो रहा है। और जो चीज़ें हमने आपको दिखाया था वो आज भी दिखा देते हैं। देखिए हमने जो कल आपको दिखाया था ये सबसे मुख्य चीज़ें कि यहाँ पे देखिए एनएचडीसी क्या बता रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक रियल अप्रेंटिस की जो संख्या है वो यहाँ पे बताया जा रहा था कि देखिए अप्रेंटिस करने वाले तो 27,861 लोग थे, लेकिन हो सकता है कोई किसी कारणवश 300 जो 60-65 दिन का एक साल होता है उसमें से कुछ लोग अपना पूरा अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं किए होंगे, या किसी कारणवश उनका मतलब रिजल्ट जारी नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए तो उसमें से 26,762 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया गया था, और वहाँ पे जब पूछा गया कि 26,762 कैंडिडेट में से कितने ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 80 से 100% था, तो इसमें 25,001 कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा निकल गया। तो ये सारी चीज़ें थी साथियों। तो जितने भी कन्फ्यूजन थी हमने कल भी आपको एक महत्वपूर्ण आरटीआई के एनएचडीसी के रिप्लाई के माध्यम से पूरी डिटेल से आपको जानकारी पहुँचा दिया था, और इसी प्रूफ के तौर पे सीसीए कैंडिडेट जो हैं वो केस किए हुए हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है, आप कोई भी पक्ष कोई भी कमज़ोर नहीं है और किसी के हित में फ़ैसला नहीं आएगा। जो भी आएगा सभी के फ़ायदे के लिए आएगा, सभी को अच्छे के लिए ही आएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, नए के लिए भी सही है, पुराने के लिए भी सही है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में वही चीज़ें होता है। और जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से हम यही चीज़ें बताना चाहते हैं कि हम किसी नए अप्रेंटिस या पुराने अप्रेंटिस के यहाँ पे पक्ष धरने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है रोजगार 7590, इस पर सभी अप्रेंटिस की समस्याओं को रखा जाता है और उनके हक और उनके अधिकारों को उठाया जाता है कि ताकि उनकी बातों को रेलवे या रेलवे की यूनियन तक पहुँचाया जाए, ताकि उनको अधिक से अधिक मतलब लाभ मिल सके और उनकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी आईटीआई ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में शेयर करके सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा कि साथियों ये कंडीशन बनी है। और ऐसा नहीं है कि जो नए कैंडिडेट हैं उनको 90% मिल रहा है तो उनकी नौकरी तुरंत फिक्स है, और उनको भी सीबीटी में बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ रहा है, 45 प्लस ही लाना पड़ रहा है। और जो पुराने कैंडिडेट हैं पिछली बार उनका अगर 60% था तो उनको तो 15 नंबर पर भी नौकरी मिल रहा था। तो इस तरीके से अगर भी आप लोग देखेंगे तो कोई किसी के साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जो पुराने कैंडिडेट हैं वो ऐसा ना सोचें कि एनएससी में इनका ज़्यादा नंबर है तो उनको आसानी से नौकरी मिल गई है। आपसे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। आप खुद वर्तमान में कंपटीशन में होंगे तो आपको पता होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी आपस में लड़े भिड़े नहीं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, आप लोग यूनिटी बना के रखें। इसीलिए हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों 50% कोटा की डिमांड करिए, तब जाके आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें सभी अप्रेंटिस साथियों का फ़ायदा होगा, नए हों चाहे पुराने हों। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें शेयर करके सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक एक डिटेल से जानकारी निकालना, एक एक चीज़ें समझाना काफ़ी मेहनत से इसको तैयार किया जाता है। तो आप लोग इतना सपोर्ट कर दिया करिए। धन्यवाद साथियों।